फंक्शन का नाम, बट इस कंस्ट्रक्टर का नाम जो है आपको क्लास के नेम पे ही रखना पड़ेगा, यानी जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। डबल में 0.0 होगा और स्ट्रिंग में नल होगा, ठीक है। इसी तरह बट अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, ऑल क्लास, यहाँ पे लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल क्लासेस हैव कंस्ट्रक्टर वेदर यू डिफाइन वन और नॉट बिकॉज जावा ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, इस स्मॉल चैनल पे आने के लिए थैंक यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें रिटर्न टाइप था, विदाउट रिटर्न टाइप था, पास बाय वैल्यू था, प्राइस बाय रेफरेंस था, और उनको हम लोग ने अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। तो आप लोग में से जिन्होंने वीडियो ना देखा हो तो उसको आप लोग जाके देख लीजिए। जब आप वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे या ऑलरेडी आप जानते हैं कॉन्सेप्ट, तभी ये वीडियो देखिएगा, फाइन, क्योंकि तभी आपको ये कंस्ट्रक्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको समझने के लिए आपको फंक्शन की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जावा कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स दैट आर यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। तो जावा कंस्ट्रक्टर क्या होता है? आर स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है, यानी वो पुराने मेथड की तरह होता है, लेकिन ये किस लिए यूज़ होता है? ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है जब वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो आप लोग जानते ही ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल, फिर न्यू, फिर क्लास नेम, ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ये क्लास नेम हो गया, ठीक है। इट हैज़ द सेम नेम एज इट्स क्लास and is systematically similar to method, ठीक है। however constructor have no explicit return type, means पुराने फंक्शंस यानी वो फंक्शंस में और इस कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस होता है कि फंक्शन का नाम तो कोई भी हो सकता है, यानी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं फंक्शन का नाम, बट इस कंस्ट्रक्टर का नाम जो है आपको क्लास के नेम पे ही रखना पड़ेगा, यानी जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, लेकिन जो वो पीछे हम लोग ने फंक्शन पढ़े थे उसमें क्या है, रिटर्न टाइप होता था। अगर जो रिटर्न नहीं करता था उसके आगे हम लोग वाइड लिख देते थे, और जो रिटर्न कर रहा होता उसके आगे हम लोग जैसा डेटा रिटर्न हो रहा है वैसा डेटा टाइप लिख देते थे। इंट हो रहा था इंट, स्ट्रिंग हो रहा था स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। टिपिकली यू विल यूज ए कंस्ट्रक्टर टू गिव ए इनिशियल वैल्यूज टू द इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइंड बाय द क्लास or to perform any other startup procedures required to create fully formed object। यानी ये किस लिए यूज होता है? बेसिकली ये इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको डिटेल में एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो अभी के लिए समझ लीजिए कि क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनको इनिशियल वैल्यू देने के लिए यूज होता है, ठीक है। या कोई अनदर कोई ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है उसमें इनिशियल वैल्यू देने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल क्लासेस हैव कंस्ट्रक्टर वेदर यू डिफाइन वन और नॉट बिकॉज जावा ऑटोमेटिकली प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज ऑल मेंबर वेरिएबल टू 0। वंस यू डिफाइन योर कंस्ट्रक्टर द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज नो लॉन्गर इज यूज्ड। मीन्स सभी क्लासेस में कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा प्रोवाइड करता है। चाहे आप डिफाइन करें कंस्ट्रक्टर चाहे नहीं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसमें होगा, ठीक है। और उसकी इनिशियल वैल्यू उसमें स्टोर कर देता है। जैसे इंटीजर के लिए 0 कर देता है, डबल के लिए 0.0 कर देता है, स्ट्रिंग के लिए नल कर देता है, ठीक है। और अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है तो वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो यूज़ नहीं होगी, जो आपने कंस्ट्रक्टर में इनिशियल वैल्यू दी है वो वैल्यू यूज़ होगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन बनाया नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होगा, उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, जिसमें उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। जैसे इंटीजर में 0 होगा, डबल में 0.0 होगा और स्ट्रिंग में नल होगा, ठीक है। इसी तरह बट अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया तो वो इनिशियल वैल्यू, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली वैल्यू यूज़ नहीं होगी। तो आपने जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है उसमें जो वैल्यू इनिशियल वैल्यू आप देंगे, ठीक है, वो यूज़ होगी, फाइन। और डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू नल एंड वाइड हो जाएगी। तो इतना समझ में आया? तो इतना हम लोग ने बेसिक में अभी क्या समझा कि कंस्ट्रक्टर जो है प्रीवियस फंक्शन की तरह होता है, यानी दूसरे फंक्शन की तरह होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि फंक्शन का नाम आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम पे ही होगा। और फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, ठीक है, चाहे वाइड होगा या जैसा डेटा रिटर्न करा होगा वैसा डेटा टाइप होगा।
बट कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, ना वाइड होता है ना कोई डेटा टाइप होता है, ठीक है। और फंक्शन में हम लोग कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं, कोई वैल्यू, ठीक, बट हम लोग कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर का काम केवल क्या है, इनिशियल वैल्यू देना है, ठीक है, और किसको, इंस्टेंस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, बस कंस्ट्रक्टर का इतना ही काम है, फाइन। तो आई होप फ्रेंड ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को मेरा एफर्ट सपोर्टिव लगता है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट अपना लाइक एंड सब्सक्राइब करके दे सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए और कोई और प्रोग्राम चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।